हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन एवरीथिंग इज़ लव के पार्ट 6। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक तायोंग को लेकर अपने घर आता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस था। आखिरकार वो अपने भाई और जिमिन से अपनी शादी की बात कैसे कहे। जंगकुक अच्छी तरीके से जानता है कि युंगी और जिमिन जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस बात को लेकर वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गए। जंगकुक तेयुंग का हैंड होल्ड कर उसे जॉन मैंशन में लेकर आता है और डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यंग के सामने कुछ मत कहना और उन्हें कुछ मत बताना कि हमारी शादी आखिरकार कैसी हुई है। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस थोड़ा सा अपना हेड नोट करता है। जिमिन किचन में खाना बना रहा था। जिमिन जैसे ही डोरबेल की आवाज़ सुनता है, जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, जंगकुक पूरी रात शायद घर से बाहर था और शायद अब जाकर वो लड़का घर पर आया है। मैंने कितनी बार कहा है कि उसे अपने दोस्तों के साथ इस तरीके से लेट नाइट पार्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लड़का मेरी बात माने तब ना। ये कहकर जिमिन अपने हैंड वॉश करता है और जाकर डोर ओपन करता है। जिमिन जैसे ही डोर ओपन करता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। दरवाजे पर तायोंग और जंगकुक खड़े हुए थे और जंगकुक ने टाइटली तायोंग का हैंड होल्ड किया हुआ था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम पूरी रात कहाँ थे और ये तुम्हारे साथ कौन है? जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग ही इज़ माई हस्बैंड, मैंने कल ही इससे शादी की है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन का तो मुंह मानो खुला का खुला रह जाता है और जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू सीरियस जेके? वट आर यू सेइंग? तुमने इससे शादी कर ली है? तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने हमें बताए बिना आखिरकार इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये मजाक है तो मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत घटिया मजाक है। यू अंडरस्टैंड। जिमिन की यह बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, नहीं यंग, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये मजाक है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, हम दोनों ने सच में शादी की है और ये मेरा हस्बैंड है जॉन तायोंग, और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इस बात को लेकर, लेकिन मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे तायोंग से अर्जेंटली शादी करना पड़ी। आप इसकी जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तायोंग मेरे लिए सब कुछ है। आई लव हिम सो मच यंग, और आप मेरी फैमिली है और आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि आप इस वक्त मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन प्लीज़ हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ जंगकुक, अगर सच कहूँ तो, लेकिन अगर तुम तायोंग के साथ खुश हो तो इसमें हमारी भी खुशी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि युंगी का इसमें रिएक्शन क्या होगा। मुझे लगता है कि वो तो तुम्हें घर से ही बाहर निकाल देगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, अगर आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि युंगी हंग भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपना सर नीचे झुकाए वहीं पर खड़ा हुआ था। तायोंग को देखकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के पास आकर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग अपना हैंड नोट करता है और जिमिन से कहता है, मेरा नाम तायोंग है।
तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मानना पड़ेगा जंगकुक की चॉइस वाकई में काबिल तारीफ़ है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ वैसे भी चॉइस किसकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और त्योंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, घर के अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। ये कहकर जिमिन तायोंग और जंगकुक को हैंड होल्ड कर कर घर के अंदर लेकर आता है और तायोंग को घर दिखाने लगता है। तभी युंगी ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आता है। नीचे लिविंग रूम में जंगकुक के साथ किसी लड़के को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन को देखने लगता है। युंगी को देखकर जंगकुक और जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। युंगी उनके पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक कल पूरी रात तुम कहाँ थे? मुझे पता चला कि कल पूरी रात तुम घर पर नहीं आए। और ये कौन है? जिमिन युंगी की ये बात सुनकर युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है, ये जंगकुक का हस्बैंड है, जंगकुक ने इसे शादी कर ली है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम किसी भी लड़के को उठाकर घर पर ले आओगे और ये कहोगे कि ये तुम्हारा हस्बैंड है? आर यू मैड? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, आई एम सो सॉरी यंग, लेकिन मैं तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तायोंग से इसलिए शादी किया क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं था। वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं सच में तायोंग से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता था कि तुम बच्चे हो, नादान हो, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी हरकत कर दोगे। अब तो तुमसे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जंगकुक। ये कहकर युंगी अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। युंगी के जाने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है और तायोंग बस अपना सर नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। जिमिन जंगकुक के पास आता है और अपना एक हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, जंगकुक उदास मत हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे यंग कैसे है, वह ऐसा ही करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है वो तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते और मैं खुद उनसे बात करूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैडली अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, यंग मुझे माफ़ तो कर देंगे ना? जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ऑफ कोर्स, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुमको बहुत जल्दी माफ़ कर देंगे। रात में उन्हें आने दो, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों रूम में जाओ, काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे ना, तो थोड़ा सा आराम कर लो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और त्योंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, हमें रूम में चलना चाहिए। ये कहकर जंगकुक त्योंग को अपने बेडरूम में लेकर आता है और डोर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? जंगकुक त्योंग की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीज़ी या फिर तुम्हारे को फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस तुमसे शादी करना चाहता था ताकि तुम और किसी के ना हो जाओ। और हाँ, ये मेरी फैमिली है और मेरे यंग का एक बेटा भी है जो कि 4 साल का है, शायद वो स्कूल गया होगा। इन लोगों के साथ कभी भी कोई बदतमीज़ी मत करना। ये सारे लोग मेरी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और तुम भी, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है, बस अपना हेड नोट करता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ देता है और तायोंग से कहता है, गुड, तुम आराम करो, मैं अभी फ्रेश होकर बाथरूम से आता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है।
जंगकुक के जाने के बाद तेयंग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। ये सब कुछ तेयंग के लिए भी बहुत ज़्यादा नया था और जंगकुक ने तायंग से ज़बरदस्ती शादी की थी। ये तायंग किसी को बता भी नहीं सकता था। तायंग बड़े ही नर्वसली जाकर बेड पर बैठ जाता है और जो भी तायंग के साथ हो रहा है वो सोचने लगता है। तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी शादी अचानक से किसी अजनबी के साथ हो गई और उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। जंगकुक आखिरकार मुझसे चाहता क्या है और वो अपने भाई के सामने प्रिटेंड करने की ऐसी कोशिश कर रहा था जैसे उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं जंगकुक को अपना हस्बैंड कभी भी नहीं मानूंगा। आई हेट हिम। जंगकुक ने बस मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और कुछ नहीं किया है। ये कहकर तायंग बेड पर कंफर्टेबली बैठ जाता है और अपना हेड वॉल पर रखकर ही सो जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जंगकुक तायंग से आखिरकार चाहता क्या है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स और मेरी इंस्टाग्राम ID जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, फिर टेक केयर, बाय, एप्पा